हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th क्लास। बच्चे, आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी इजी टॉपिक और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस को आप कहाँ यूज़ करते हो। तो इसको जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, जो आप 9th-10th में अपने मेथड्स करते थे इक्वेशन सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशंस को, उनको सॉल्व करने के लिए और ईजी मेथड से हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। हायर क्लासेस में इसको यूज़ किया जाता है। सिर्फ यही इसका मतलब एक एप्लीकेशन नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, पर मोस्टली जो इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व करने के लिए हायर क्लासेस में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है। तो लेट्स से मैं 2 स्टूडेंट्स ले रही हूँ, एक रीना है और एक मोहित है। तो रीना के पास 5 नोटबुक्स हैं और 10 पेंसिल्स हैं। मोहित के पास 10 नोटबुक्स हैं और 5 पेंसिल्स हैं, और मुझे कहा जाता है कि इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट उठा लेती हूँ। जैसे मैंने रीना को उठाया, तो मैंने रीना को यहाँ लिख दिया। तो रीना के पास कितनी नोटबुक्स और कितनी पेंसिल्स हैं? तो रीना के पास 5 नोटबुक्स हैं और 10 पेंसिल्स हैं। मोहित को मैंने फिर उठाया। अब मोहित के पास कितनी नोटबुक्स हैं? 10, और कितनी पेंसिल्स हैं? 5। तो ये मेरा क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को याद रखना, हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर के साथ, और मैट्रिक्स को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में। या आप ये ब्रैकेट यूज़ की होगी किसी बुक में, या ये की होगी, मोस्टली ये वाली ब्रैकेट ही यूज़ की जाती है। तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिखो, चाहे ए से, पी से, क्यू से, बी से, सी से, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी नाम से लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आप इसके एलिमेंट्स लिखते हो, जैसे 5, 10, 10 और 5। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे। तो ये आपकी क्या बन गई? एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा, उसका नाम दिया। अब जो मेन बात है वो है इसके अंदर वाले एलिमेंट्स। ये इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इसमें एक होता है ऑर्डर, जो हम यहाँ लिखते हैं। ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रही हूँ। यही मैट्रिक्स को हम उठाते हैं 5, 10, 10 और 5। मैंने ये मैट्रिक्स उठाई। इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज़ हैं। इनको हम बोलते हैं रोज़, और इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज़ होती है, हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास क्या है? रोज़। और जो वर्टिकल है वो आपके पास क्या है? कॉलम्स। तो हम इसको इस पेज पे लिखते हैं। अब ये आपकी रो है, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। वैसे ही ये आपका एक कॉलम है, तो इसको मैं C1 लिख रही हूँ, ये वाला। और ये आपका क्या है? C2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये R1 है और ये R2 है। तो अब हमने इसका क्या लिखना है? ऑर्डर। ऑर्डर को हमेशा हम लिखते हैं M क्रॉस N से, वेयर ये M और N क्या रिप्रेजेंट करते हैं? M का मतलब है रो, और N का मतलब क्या है? कॉलम। अब इसमें कितनी रोज़ हैं? 2, तो इसका मतलब 2 लिखेंगे, इनटू कितने कॉलम्स हैं? 2, तो 2 लिखेंगे। तो 2 क्रॉस 2 एक्चुअली इसका जो क्या है वो ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर का मतलब कि इसमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स है। तो आप ऑर्डर देख के ये बता सकते हो कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर से एक और चीज़ बताई जा सकती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। जैसे 2 × 2 कितना हुआ? 4। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं आपके। तो ऑर्डर से एक तो आप बता सकते हो कि कितनी रोज़, कितने कॉलम्स हैं। दूसरा, आप ये बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ये हमारा हुआ। अब इसमें क्या है? जैसे सपोज़ आप मैट्रिक्स को लिख रहे हो, तो उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मुझे ये एक मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैं लिख रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले तो देखते हैं इसमें रोज़ कितनी हैं। तो ये R1 और ये R2, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं। ठीक है, और ये इसका C1, C2, C3, मतलब इसमें 3 क्या है? कॉलम्स। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिखें। ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर लिखते वक्त हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे रो के स्पेलिंग कम है, मतलब छोटे हैं, तो रो पहले लिखी जाती है और कॉलम बाद में। जैसे आपको याद रखना है आप रख सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, इसमें हमने रोज़ और कॉलम्स लिख दी। अब इसमें हमें एलिमेंट्स को लिखना है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसका ऑर्डर आपने कहा कि 2 × 3 6 है, तो 2 × 3 6, इसमें क्या आ गए? एलिमेंट्स। 2 × 3 इसका ऑर्डर है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गए? इसके एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ, AIJ। इसका मतलब क्या है? ये I का मतलब एक्चुअली क्या होता है? I का मतलब है रो। पहले आपकी रो आती है, और J का मतलब है कॉलम। यानी कि अगर मुझे ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी भी एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करने के लिए कहें, जैसे सपोज़ वो कहें कि आप ये 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो 3 एलिमेंट पहले तो देखते हैं ये 3 वाला एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में। और ये कौन से कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इस 3 एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए, कौन सी रो है? फर्स्ट। कौन सा कॉलम है? 2। तो इसका मतलब इसका क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया? इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया A1, 2।
उल्टा भी पूछ सकते हैं। वो कहे कि आप A22 का मुझे एलिमेंट बताओ कि A22 जो है वो इसमें कहाँ है। तो मैंने क्या कहा, पहले वाला है रो और दूसरे वाला है कॉलम। इसका मतलब आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। तो आपका सेकेंड रो, ये रहा आपका सेकेंड रो, ठीक है, ये वाला। यानी कि आपका सेकेंड रो के अकॉर्डिंग 5, 6, 7 में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है, पर कौन सा, जिसमें कॉलम क्या हो, सेकेंड। तो सेकेंड कॉलम ये रहा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब कौन सा एलिमेंट है आपका, 6। यानी कि A22 का आंसर क्या है, 6। तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, आपको कोई मैट्रिक्स देंगे, उसका ऑर्डर पूछ सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट कौन सी प्लेस पे है या उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जो पूछी जा सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कहें कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं, मतलब टोटल एलिमेंट्स जो हैं किसी मैट्रिक्स में, सपोज़ वो कहें 8 है, तो वो कहें कि बताओ इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब, ये एलिमेंट्स पहले हमने क्या कहे थे, एलिमेंट्स मतलब जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर। इसका मतलब इसके ऑर्डर जो है वो क्या क्या पॉसिबल होंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8। तो 8 के हम कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हो 1 इंटू 8, आप लिख सकते हो 8 इंटू 1, आप लिख सकते हो 2 इंटू 4, आप लिख सकते हो 4 इंटू 2। यानी कि ये जो 4 मैंने लिखे हैं ये इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनता ना, 1, 8, 4, 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। एक तरह का क्वेश्चन ये भी आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमने ये देख लिया कि एलिमेंट कोई भी आप मैट्रिक्स लो उसको रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से करते हैं, उसका ऑर्डर हमने देख लिया क्या होता है, M क्रॉस N की फॉर्म में, जिसमें पहला होता है रो और दूसरा क्या होता है, कॉलम। फिर हमने ये भी देखा कि अंदर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स में AIJ, वेयर I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। अब जनरल एक मैट्रिक्स लिख के देखते हैं। तो लेट अस से कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, वो कहें कि आप मुझे 2 क्रॉस 3 की, मतलब जिसमें 2 रोज़ हों और 3 क्या हों, कॉलम्स। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, क्लियर। तो इसको आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखाना है एक जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, C1, C2 एंड C3। बहुत ध्यान से देखना, ये पहला एलिमेंट आपका होगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका क्या बनेगा, A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर ये क्या बनना चाहिए, A13, ये क्या बनना चाहिए, A21, A22, A23। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि ये कैसे बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी लिखते हो आप हमेशा जनरल फॉर्म में ही लिखते हो। तो ये आपको किस तरह से लिखा गया है, जैसे A23 है, इसका मतलब क्या है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। आई होप ये क्लियर हुआ। ये आपके पास क्या था कि मैट्रिसेस में हमने ऑर्डर कर लिया, एलिमेंट्स कर लिए,